इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। यूरिनरी ब्लैडर इज़ द रिजर्वॉयर ऑफ यूरिन। यूरिन को स्टोर करने का एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर। इट इज़ प्रेजेंट विद इन द पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी के अंदर मौजूद रहते हैं। द साइज एंड पोजिशन कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ यूरिन। यूरिन उसके अंदर कितने हैं उसके अकॉर्डिंग उसके साइज और पोजीशन चेंज कर सकता है, वेरी हो सकता है। व्हेन द ब्लैडर इज फिल्ड विद यूरिन इट रेसेस इनटू द अब्डोमिनल कैविटी। जो पेल्विक कैविटी में है उसमें यूरिन भर जाएगा तो अब्डोमिनल कैविटी की ओर वो एक्सपैंड होके अब्डोमिनल कैविटी की ओर आ सकता है। एंड इट इज़ रफली पियर शेप्ड है, पियर शेप्ड नाशपाती के आकार पे है। एंड इट बिकम्स ओवल शेप्ड व्हेन इट इज़ फिल्ड विथ यूरिन। जब वो यूरिन से भर जाएंगे तो उसका शेप ओवल शेप का हो जाएगा। आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर है, नाशपाती के आकार पे है, पियर शेप्ड है एंड पेल्विक कैविटी के अंदर है। और यूरिन जब वो पूरा भर जाएंगे तो इट एक्सटेंड्स इनटू द अब्डोमिनल कैविटी पे एक्सपेंड करते हैं। इसमें दोनों साइड से राइट यूरेटर और लेफ़्ट यूरेटर लेफ़्ट साइड में ये इसमें प्रवेश करते हैं और किडनी से यूरिन को धीरे धीरे यूरिनरी ब्लैडर में लाके भर देते हैं और टेम्पररली यूरिन को इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद यूरिनरी ब्लैडर। फीमेल्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर उसके आगे पीछे ऊपर नीचे वगैरह है ये देख लेते हैं। एंटीरियरली सिम्फाइसिस प्यूबिस है। सिम्फाइसिस प्यूबिस जहाँ पे दोनों प्यूबिक बोन्स आके मिलते हैं जिसको सिम्फाइसिस प्यूबिस कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के सामने सिम्फाइसिस प्यूबिस है। पोस्टीरियरली यूरिनरी ब्लैडर के पीछे यूटरस है फीमेल्स में। अपर पार्ट ऑफ द वजाइना वगैरह इस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे रहते हैं। सुपीरियरली ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन रहते हैं और इन्फीरियरली नीचे पेल्विक फ्लोर के मसल्स पेल्विक फ्लोर मसल्स है। मेल्स में एंटीरियरली अगेन सेम सिम्फाइसिस प्यूबिस है। पोस्टीरियरली सेमिनल वेसिकल रेक्टम वगैरह है मेल्स में यूरिनरी ब्लैडर के पीछे। सुपीरियरली स्मॉल इंटेस्टाइन है सेम। इन्फीरियरली यूरिथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड ये सब मेल्स में यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। देन स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर के वॉल्स कैसे बने हैं। वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज मेड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू से बने हैं। तो उसमें आउटर लेयर है, एक मिडिल लेयर है और एक इनर लेयर है। तो आउटर लेयर इज़ फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। सबसे बाहर के जो लेयर है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, कंसिस्टिंग ऑफ लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह इस लूज कनेक्टिव टिश्यू में रहेगा। मिडिल लेयर is consisting of interlocking smooth muscles and elastic tissues रहते हैं इसकी मिडिल लेयर में, स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू। और उसमें जो मस्कुलर लेयर है जिसको डेट्रोसल मसल कहते हैं उन मसल्स को डेट्रोसर मसल, यूरिनरी ब्लैडर के मसल को डेट्रोसर मसल कहते हैं। एंड इसके जो कंट्रैक्ट होने का क्षमता रखते हैं और जब वो कंट्रैक्ट होगा तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन बाहर निकलेगा, यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकालने में ये मदद करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करने में इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन मदद करेंगे। जो इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाले जो लेयर जिसको म्यूकोसा कहते हैं, उसमें वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बना हुआ है। तो ये सबसे अंदर के जो लेयर है, ये सबसे अंदर वाले लेयर जिसको म्यूकोसा, उसमें बहुत सारे फोल्ड्स देखने को मिल सकता है। और ये उस म्यूकोसा के अंदर की इस एरिया को ल्यूमन कहते हैं। ल्यूमन जिसके अंदर यूरिन भरा रहते हैं, इस एरिया में यूरिन भरा रहेगा। और ये जो लेयर है जो स्मूथ मसल्स की लेयर है और इस लेयर को, इस स्मूथ मसल को डेट्रोसर मसल कहते हैं। और सबसे बाहर का जो लेयर है जिसको लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू सबसे बाहर, फिर बीच में स्मूथ मसल की लेयर और सबसे अंदर जो है वो म्यूकोसा है। तो द इनर लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर कंसिस्ट ऑफ म्यूकोसल फोल्ड्स एंड म्यूकोसा में बहुत सारे ये फोल्ड हैं। इन फोल्ड्स को रूगे कहते हैं। रूगे, दे आर कॉल्ड रूगे। These rugae will disappear when the bladder is filled with urine. जब
ब्लैडर पूरा भर जाएंगे यूरिन से, तो वो यूरिनरी ब्लैडर के वॉल्स भी स्ट्रेच आउट हो जाएंगे। जब स्ट्रेच हो जाएगा तो ये रोगे भी डिसअपियर हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे, ये रोगे डिसअपियर हो जाएंगे। When the bladder is filled with 300 to 400 ml of urine, the need to pass urine is felt. जब 300 से 400 ml यूरिन जब भर जाएगा इस यूरिनरी ब्लैडर में, तो जो अर्जेंसी टू पास यूरिन है वो फील होगा, यूरिन पास करने का जो अर्जेंसी है वो महसूस होगा। एंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द यूरिन इज यूरिनरी ब्लैडर इज लगभग 600 ml है, 600 ml है मैक्सिमम कैपेसिटी। एंड देर आर 2 ओपनिंग्स ऑफ द यूरेटर्स, यूरेटर दोनों साइड से लेफ्ट यूरेटर और राइट साइड से राइट यूरेटर आके यूरिनरी ब्लैडर में खुल रहा है। एंड एक यूरिथ्रा है जो वहाँ से यूरिन को बाहर ले जा रहा है। तो ये इन तीनों की जगह पे एक ट्रायंगुलर सा एरिया जो डेवलप हो रहा है उसको ट्राइगॉन कहते हैं, ट्राइगॉन। सो ये आप देख सकते हैं, ये लेफ़्ट यूरेटर आ रहा है और यहाँ पे ये राइट यूरेटर आ रहा है, यहाँ पे ये खुल रहा है, यहाँ पे ये खुल रहा है, और यहाँ यूरेथ्रा है, इसका यूरेथ्रा के ओपनिंग ये है। तो यहाँ पे जो ये ट्रायंगुलर एरिया है जिसको ट्राइगॉन कहते हैं, उस एरिया को ट्राइगॉन। ओके, राइट। देयर इज यूरेथ्रल ऑरिफाइस है, इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस एट द अपर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। अपर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा पे एक ओरिफाइस है, ओपनिंग है, इस ओपनिंग को इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस या ओपनिंग कहते हैं। एंड दिस इज़ गार्डेड बाय स्पिंक्टर, वहाँ पे एक स्पिंक्टर रहते हैं जिसको इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर कहते हैं। यहाँ पे जो स्पिंक्टर है जो उस ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जब ये खुल जाएंगे तभी यूरिन यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आएगा। तो इस स्पिंक्टर को इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर कहते हैं, स्मूथ मसल से बना हुआ है, इसलिए ये स्पिंक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी है। इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर इज फॉर्म्ड ऑफ थिक एंड स्मूथ मसल्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के अपर पार्ट में है, थिक एंड स्मूथ मसल से बना हुआ है। तो इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर इज नॉट इन आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि वो स्मूथ मसल से बना हुआ है। ओके, तो दैट वाज ऑल अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरिन को टेम्पररली स्टोर करते हैं। जब 300 to 400 ml यूरिन भर जाएंगे तो यहाँ के जो इसके जो वॉल्स है वो स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, तो वो इम्पल्सेस ब्रेन में जाएगा, ब्रेन को महसूस होगा कि देयर इज़ ए नीड टू पास यूरिन, तब वो ब्रेन नर्व इम्पल्सेस को वापस भेज देते हैं और इनकी जो डेट्रोसम मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो भी रिलैक्स होगा और वो यूरिन को यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकालेंगे। तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। सो दैट वाज अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।